Hi learners, welcome on your channel Commerce Academy. Myself CA गिरीश अग्रवाल स्वागत करता हूं. गाइस आई होप आप लोगों ने इससे पहले सिलेबस वाला वीडियो देख लिया था. तो सिलेबस वाले वीडियो में हमने सबसे पहला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, जो हम पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. तो आज के इस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको मिलने वाला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. हम समझेंगे मैनेजमेंट क्या है, हम समझेंगे कि यार उसके फीचर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे. ये पूरे सीरीज में पूरे चैप्टर्स को मैंने टुकड़ों में बांट दिया ताकि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में चैप्टर मिलता जाए और आप एकदम फटाफट क्विकली उन्हें रिवाइज कर लो. तो चलो बिना समय वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट कि मैनेजमेंट क्या होता है. गाइस अब मैनेजर को समझने के लिए एक दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सी चीज होती है कि सर मैनेजर कौन होता है. मैनेजमेंट तो ठीक है, बट बचपन से एक चीज सीखा हुआ है मैनेजर. सर जब भी पापा के साथ हम होटल जाया करते थे तो एक होटल में एक होता था मैनेजर, वो हमें बताता था सर यस सर किस तरीके से हम आपकी मदद करें. सर हम जब भी एक बैंक में जाते थे तो एक बैंक का मैनेजर होता था, वो मेरी मदद करता था किस तरीके से मैं अकाउंट ओपन कर सकता, अकाउंट क्लोज कर सकता हूं, मेरे को बैंकिंग एक्टिविटीज में मदद करता था. फिर सर मेरे पापा के पास थोड़ा बहुत जो पैसा था वो सेविंग्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक फाइनेंशियल मैनेजर रखा था. और सर जब आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सर हमारे देश के जो इतने महान नेता है नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश को मैनेज कर रहे हैं, वो भी एक मैनेजर है. गाइस लाइफ में आप मैनेजमेंट समझना है तो अपने पापा को देखो. रोज जो सुबह 8 से 6-7 बजे उठ के एक्सरसाइज करके ऑफिस जाते हैं, दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, आके खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर से वही शेड्यूल फॉलो करते हैं. These are the real managers of the life, the real heroes of your life, जो डेली चीजों को मैनेज करते हैं. तो सर मैनेज तो समझ आ गया, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हुई फिर. मैनेजमेंट कुछ नहीं है यार. मैनेजमेंट की डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन से 3 वर्ड निकल के आएंगे. एक आएगा मैनेज, एक आएगा मैन, एक आएगा टी, यानी टेकफुली. गाइस एक क्रिकेट की टीम में आज सपोज रोहित शर्मा इज द कैप्टन ऑफ ओडीआई या टेस्ट सीरीज, जिनके भी वो कैप्टन है, तो उसमें वो अकेले इंसान बाकी सारे 10 लोगों को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि वो टीम को जिता सके. कब? वो टेस्ट मैच या वर्ल्ड कप. आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज करना. जो भी लोग को आप है, जिस लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, सपोज आप एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हो और आपके नीचे अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो हमें इन 50 लोगों को इस तरीके से काम करवाना है, ऐसे काम करवाना है ताकि हमारा जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एकदम सही तरीके से प्रॉपर्ली हो. तो दिस आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब है चीजों को मैनेज करना, इंसानों को मैनेज करना टेकफुली. बट क्या सर एग्जाम में लिखकर आ जाए मैनेजिंग योर मैन टेकफुली? ना बालक, ना हमें ये नहीं लिखनी. हमें ये डेफिनेशन नहीं लिखनी एग्जाम में. कोई नहीं लिख कर आना डेफिनेशन सर मैनेजिंग योर मैन टेकफुली. ना वो तो बेसिक समझ की बात है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज करो ताकि आपके टारगेट्स अचीव हो. बट एक्चुअल जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन वो ये है. मैनेजमेंट बीन डिफाइंड अ प्रोसेस. अब ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस आगे की वीडियोस में पता चलेंगे, जिसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कि भाई साहब जो भी गेटिंग थिंग्स डन, हमें लोगों के द्वारा काम करवाना है. जैसे एक शादी के घर में, अब जब मेरी बहन की शादी थी तो मेरे पापा ने सब लोगों से काम करवाया. किस तरीके से? जिंदगी में आप जो भी टास्क चाहोगे, जो भी काम चाहोगे, वो 2 तरीके से ही होने चाहिए. आइदर इट शुड बी इफेक्टिव या आइदर इट शुड बी एफिशिएंट. तो हमारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर हमें याद करनी है तो 3 शब्द हमारे डेफिनेशन में होने चाहिए. एक होता है प्रोसेस, क्या चीज का? लोगों से काम करवाना. प्रोसेस क्या चीज का? लोगों से काम करवाना. ये काम कैसे करवाना है? 2 ई. कैसे? 2 ई. एक है इफेक्टिव, एक है एफिशिएंट. इफेक्टिव का मतलब है जो भी टास्क दिया है, जो भी काम दिया है, उसको हमें कैसे पूरा करना है.
जो भी टास्क दिया है, जो भी काम दिया है, उसको हमें कैसे पूरा करना है, टाइम पे। अब इसी को चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होती है। तो आपकी डेफिनेशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट निकल कर आई। एक था आपका प्रोसेस, एक था इफेक्टिव और एक है एफिशिएंटली। तीन चीजें जो आपकी डेफिनेशन में निकल के आ रही वो क्या है, एक है प्रोसेस, एक है इफेक्टिव और एक है एफिशिएंसी। अब हम समझते हैं कि इफेक्टिव और एफिशिएंसी में ऐसा तो क्या डिफरेंस है। तो गाइस इफेक्टिव का मतलब होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है कि means is concerned with doing the right task, completing the activity and achieving the goal। कि भाई साहब तुझे जो गोल दिया है ना, जो लक्ष्य दिया है, जो टारगेट दिया है, और लास्ट में एक्टिंग कर लेता हूं, जो एम दिया है, उस टारगेट गोल लक्ष्य एम को अच्छे से अचीव कर लेना, उससे बोलते हैं इफेक्टिवनेस। आपके बॉस ने आपको बोला है कि भाया 10 दिन के अंदर मुझे 10 दिन के अंदर 100 यूनिट्स बनने हुए चाहिए। कितने यूनिट्स चाहिए 10 दिन के अंदर? 100 यूनिट्स। 10 दिन के अंदर आपको 100 यूनिट्स बनाने। टारगेट कितना है? 100 यूनिट्स का। कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे पता नहीं, अगर आप एक इफेक्टिव मैनेजर हो तो आपको 10 दिन के अंदर कैसे भी करके 100 यूनिट्स बना देने। इफेक्टिव का मतलब होता है आपको जो भी टारगेट दिया है, आपको जो भी लक्ष्य दिया है, आपको जो भी एम दिया है, उस लक्ष्य को, टारगेट को, एम को समय पे अचीव करना, समय पे पूरा करना, उससे हम बोलते हैं इफेक्टिव। तो यहां पे 10 दिन के अंदर अगर हम ये 100 यूनिट्स बना देते हैं, 100 का टारगेट पूरा कर देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कहलाएंगे एक तरीके के इफेक्टिव मैनेजर। इफेक्टिव का सिंपल सा मतलब है जो टाइम लिमिट दिए ना, मैंने आपको होमवर्क दिया, ये 10 दिन का, ये कल तक आपको फर्स्ट चैप्टर एक बार लिखकर लाना है, तो कल तक लिखकर लाना इज योर इफेक्टिव। जो टास्क दिया है, जितने समय पे दिया है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। तो सर एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज कंसर्न बट इट इज नॉट। क्या सिर्फ और सिर्फ चीजों को समय पे कर लेना इजी है? नहीं यार। तो सर कैसे? जैसे सर आपने अभी बोला मुझे 10 दिन में 100 यूनिट्स बनानी है। अब सर ये 100 यूनिट्स का बनाने का बजट मेरा था 10,000, बट अब आप तो बोल के चले गए कैसे भी करके 100 यूनिट्स बनी हुई चाहिए। मैंने ये 100 यूनिट्स बनाई 20,000 रुपए में। क्या चलेगा? क्या 100 यूनिट्स बनाई 20,000 में चलेगा क्या? सर नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? आप बोले थे ना 10,000, तो 20,000 अच्छा मैनेजमेंट थोड़ी ना हुआ। तो यहां पे उत्पन्न होता है दूसरा शब्द, दूसरा ई जो कहता है एफिशिएंसी। आगे डेफिनेशन भी बताऊंगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है जो भी आपको टास्क दिया है, वो टास्क के लिए जितना भी रिसोर्स दिया है, जितना भी बजट दिया है, जितना भी पैसा दिया है, उसके अंदर करना। आपको ये 100 यूनिट्स बनाने के लिए अगर 10,000 रुपए मिली है, कितने मिले हैं? पूरे के पूरे 10,000 रुपए, तो आपको ये 100 के 100 यूनिट्स 10,000 में बनाने हैं। अगर आपने 10,000 1 रुपए में भी बनाए ना, 10,000 1 रुपए में बनाए, तो एफिशिएंट नहीं कह रहा हूं, सॉरी मेरे दोस्त। एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना आपको टारगेट दिया है, जितना आपको बजट दिया है, उसी टारगेट, उसी बजट में हमें हमारे गोल को, हमें हमारे लक्ष्य को, हमें हमारे एम को पाना है। जो टारगेट, जो गोल, जो लक्ष्य दिया है, उसको उसी बजट में पाना है। मतलब हमें बजट में रहना है। आप बजट के बाहर नहीं जा सकते। आपको बजट दिया है 10,000 रुपए का, तो आपको ये 100 यूनिट्स 10,000 में ही बनाने, 10,000 एक में भी नहीं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज कंसर्न बट इट इज नॉट। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में। जब भी एफिशिएंसी की याद आती है तो मारवाड़ी बुद्धि याद आती है। मारवाड़ी ये के करनो इतना खर्चो करके, क्या करना, इतना पैसों लगा के पैसों की बर्बादी कर सके। मतलब हमें हमारे पैसों को, हमें हमारे पैसे, हमें हमारे मनी को एकदम एफिशिएंटली, एकदम सही से, एकदम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है कि भाई पैसा बर्बाद नहीं करना है।
मैनेजमेंट में दो ही चीज हमने आज सीखी, अभी तक इस वीडियो में सीखी, कि जो टास्क तुम्हें दिया है उस टास्क को करो टाइम पे, समय पे। जब समय की बात हो रही है तो बात हो रही है कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस की, और बात हो रही है पैसों की, कि सर अभी तो पैसे नहीं है करीब। अगर जो पैसे हैं वो पैसों को एकदम सही तरीके से यूटिलाइज करना है, वो पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्लियर। तो दैट इज इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। एक बार हम डिफरेंस से पढ़ते हुए देखेंगे। तो इफेक्टिवनेस इज मैनेजमेंट कंसर्न डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, अचीविंग द गोल। जो भी तुम्हें टारगेट दिया है, जो भी तुम्हें गोल दिया है, जो भी तुम्हें लक्ष्य दिया है, उसको पा लेना है इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या बोलता है कि भाई चीजों को कंप्लीट करो कम से कम खर्चों में, काम हो या ना हो, पैसा कम से कम लगना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट, और भी इसमें इफेक्टिवनेस ये हमने कर लिया विथ मिनिमम कॉस्ट, फर्स्ट पॉइंट डन। दूसरा, कंसर्न विद द गोल। जो तुम्हारा टारगेट है, जो भी हमारा लक्ष्य है, हमें हमारे टारगेट को, हमें हमारे गोल को अच्छे से पा लेना है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या बोलता है, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जो भी हमारे बजट है, उसको हमें ढंग से यूटिलाइज करना है कि नहीं। तुम्हें इस काम के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, तुमको बोला गया है चाय बनाओ, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। अब चाय में 1 कप दूध लगना चाहिए। आपके घर पे जैसे भी चाय बनती है 1 कप दूध, आपने डाल दी 2 कप दूध, नहीं हुआ एफिशिएंसी। अब उस चाय को बनाने के लिए जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी पैसे चाहिए, उतना ही लगना चाहिए। 1 कप दूध, 2 कप चम्मच चीनी, थोड़ा सा पानी, या जो भी आप चाय पत्ती जैसा भी है, उतना ही रिसोर्सेज लगा के चाय बनाना, या उससे कम में चाय बनाना, दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। कंसर्न विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जो भी हमारे एसेट्स है, रिसोर्सेज को, एसेट्स को हमें ढंग से यूटिलाइज करना है। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, डूइंग द राइट थिंग, चीजों को सही चीज करना। तुमको बोला गया है चाय बनाना, तो चाय बनाना भैया, कॉफी क्यों बना रहा है? डूइंग द राइट थिंग एंड डूइंग द थिंग्स राइटली। मतलब आपको चाय बनाने को बोला गया, 1 कप दूध, 1 कप जो भी पानी है, वो ही कॉम्बिनेशन यूज करो ना। 4 कप पानी, 4 कप दूध, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करना। 1 जन की चाय बनानी, पूरी बिल्डिंग की नहीं, ठीक है। तो चीजों को सही तरीके से करना, इज एफिशिएंसी। और जो आपको टास्क दिया है, जो आपको काम दिया है, उसे करना इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। डूइंग द राइट थिंग, जो काम दिया है उसे करना इज इफेक्टिवनेस। और उन्हीं चीजों को सही तरीके से करना, अच्छे से करना, इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। क्लियर है गाइस? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्लियर है तो कमेंट में लिखते जाइएगा। और आप एक अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताइएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट में बस लिखना है कि भाई साहब एक इंसान को 100 यूनिट्स बनाने थे, 100 टी शर्ट बनाने थे 10 दिन के अंदर, एट अ कॉस्ट ऑफ 150 रुपए। क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट में करना है। अब उस इंसान ने बना लिए 100, उसने बनाए 80 शर्ट, 10 दिन में बने 80 शर्ट, लेकिन 140 रुपए में। क्या वो इफेक्टिव है? क्या वो एफिशिएंट है? क्या वो बोथ है या नन ऑफ द अबव? आपको बताना है, कमेंट पे बताना है। उसने 100 शर्ट्स का टारगेट रखा था, 150 दिन में शर्ट तो नहीं बना पाया पर पैसे बचा लिए। क्या इफेक्टिव है, एफिशिएंसी है, बोथ है, नन? आपको बताना है कमेंट पे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हुए, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी इंसान मैनेजमेंट क्यों कर रहा है भैया? मैनेजमेंट क्यों करना चाहते हो, क्यों करना है? तो सबसे पहला फीचर है हमारे मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर एक इंसान चीजों को मैनेज क्यों कर रहा है? आपके घर के बाहर एक किराने की दुकान होगी, आपके घर के बाद एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी हो सकता है, यार आपके घर पे पापा का बिजनेस भी हो सकता है, या आपके घर पे मम्मी जो घर को मैनेज करे, क्यों मैनेज करे? चीजें अच्छे से चले ना, गोल है दो बॉस। घर अच्छे से मैनेज हो, मम्मी मैनेज कर रही है, पापा दुकान अच्छे से मैनेज करे, पापा मैनेज करे, किराने वाला किराने की दुकान अच्छे से मैनेज करे। ये सब छोड़ो, बड़े एग्जांपल लेते हैं।
ये अडानी जी, रिलायंस जी, या हाँ अडानी जी या मुक्कू अंकल या मुक्कू सर, मुकेश अंबानी सर अपनी कंपनियों को ढंग से मैनेज क्यों कर रहे हैं? उनका गोल है यार दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना। आज मैं इन वीडियोस को अच्छे से मैनेज करके क्यों आपको दे रहा हूं? क्योंकि मेरा एक गोल है इस चैनल को 1500 सब्सक्राइबर से 15,000 बनाना। तो हर कोई इंसान चीज़ों को मैनेज करता है गोल के लिए, एक लक्ष्य के लिए। एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य, एक एनजीओ का लक्ष्य होता है लोगों की सेवा करना, एक बिजनेस वाले का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना, एक किराने वाले का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना। हर कोई इंसान एक मकसद के लिए चीज़ों को मैनेज कर रहा है, हर एक इंसान का एक गोल होता है। तो मैनेजमेंट किस तरीके का प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर किसी का एक गोल है, लक्ष्य, एम है जिसको वो पाना चाहता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब हर एक जगह, तो शाहरुख खान नहीं, हर एक जगह एप्लीकेबल हो यार। स्कूल हो या अस्पताल, बिजनेस हो या एक एनजीओ, इंडिया हो या यूएसए, यूके हो या रशिया, दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी व्यापार, मैकडॉनल्ड्स हो या स्टारबक्स, टाटा हो या अमेज़न, हर कोई इंसान मैनेजमेंट करता है। हर किसी का मैनेजमेंट करने का स्टाइल अलग हो सकता है ना यार। अब इंडिया में जब वर्कर्स को मैनेज करो तो दिवाली पे छुट्टी देनी पड़ेगी, दिवाली पे बुला के तो यार दिवाली, अच्छा सर दिवाली पे आना, कल छुट्टी तो हाँ दिवाली पे नहीं आना। और वैसे अमेज़न वाला है तो क्रिसमस की तो छुट्टी देनी पड़ेगी, थैंक्स गिविंग डे की छुट्टी देनी पड़ेगी। तो हर एक देश का अपना अपना कल्चर है। तो क्रिसमस की तो हमारे यहाँ भी चलती है, थैंक्स गिविंग दे लो, ठीक है। तो हर एक देश का अपना कल्चर होता है, एक कंपनी का कल्चर होता है, एक माहौल होता है, सबको अलग तरीके से मैनेज करते हैं। जब आप अब 11-12 के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो घर के रियल लाइफ एग्जाम्पल दोगे। अब मैं उनको कोई कंपनी के एनालिटिक्स, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के पी, ये सब मैनेज, अरे सर क्या बात कर रहे हो। हर सिचुएशन को, हर माहौल को हर कोई मैनेज करता है अपने स्टाइल में, अपने अपने तरीके में। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एप्लीकेबल एवरीवेयर। तीसरा, अब मैनेजमेंट भाई इजी नहीं है। मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा मल्टी डायमेंशनल हो। सब मल्टी डायमेंशनल करके क्या बोल रहे हो सर? ये सब अच्छे से बोलो, क्या बोलना चाहते हो? भाई सर मैनेजमेंट को समझना इजी नहीं है सर। ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ना, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। कैसा है सर? ये मैनेजमेंट का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सर, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसमें 3 चीजें आती है। कितनी? एक काम, एक लोग और एक ऑपरेशन। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, दोनों में आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अरे जाओ जाओ एंटीवायरस। हाँ, सबसे पहले लेते हैं एक शादी का एग्जाम्पल। यार सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोलता है उसको भी साथ साथ में समझते हैं, फिर उसी के साथ को एग्जाम्पल को लिंक करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो शादी का एग्जाम्पल, कहाँ गया वर्क? वर्क बेटा वर्क। हाँ, तो सबसे पहले आता है वर्क। अब सर 2 लोगों की शादी करानी कितना बड़ा काम है? काम है। कैसे 2 लोगों को कराओगे? 2 लोगों की शादी, सर शादी करवाएंगे। जो शादी करवाने के लिए डेट फाइनल करते, काम करते, डेट पिक कर लेते हैं 31 मार्च। हम सीए वालों के लिए अच्छी डेट होती है, 31 मार्च डेट पिक कर लो। ठीक है, पिक कर लो सर, समय पिक कर लिया, मुहूर्त निकाल लिया, ये कर लिया, सब कर लिया। किस तरीके से शादी होगी? बोले सर सबसे पहले शादी में सर 4-5 फंक्शन होंगे। शादी में 4-5 फंक्शन होंगे। एक होगा संगीत सर, एक होगा रिसेप्शन सर, एक होगा हल्दी और एक होगी हमारी मेहंदी। 4 फंक्शन हमने सेट कर लिए, संगीत, हल्दी, रिसेप्शन, मेहंदी। तो ठीक है, मेहंदी और संगीत एक दिन में होगा और रिसेप्शन और हल्दी एक दिन में होगा। 2 दिन की कार्यक्रम की योजना की गई, पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही होता है। तो ये 2 काम है सर। एक काम तो डिसाइड हो गया, सबके लिए बजट। एक काम करो सर, थोड़ी महंगी शादी करवाते हैं, संगीत के लिए रख लेते हैं 15 लाख, रिसेप्शन में भी रख लेते हैं 15 लाख, हल्दी में रख लेते हैं 5 लाख और मेहंदी में भी रख लेते हैं 5 लाख। तो दोनों दिन का 20-20 लाख रुपए का बजट रखा गया। अरे 20-20 लाख रुपए का हमने बजट रखा। अब हमने डिपार्टमेंट बनाए, क्या क्या चीजें होगी सर? हल्दी में तो सर हम लोगों को 8-10 मेहंदी वाली रखनी पड़े सर। हल्दी में वो बैकड्रॉप बनाना पड़ेगा, वो बैठने के जगह का बनाना पड़ेगा सर। मेहंदी में 8-10 सेटअप होगा हरे कलर का। ये सर रिसेप्शन में एकदम डीजे वीजे को बुलाना पड़ेगा। क्या क्या काम करना है, पहले लिस्ट तो बना।
या भाई तेरे को 12th में एक और एग्जाम पैरेलली चलेगा, अभी तेरे को 12th में 95 लाने हैं ना, आप लोगों को 12th में 95 लाने, क्या क्या करना है सर? 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अरे बता तो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? सर अकाउंट्स, सर इकोनॉमिक्स, सर बिजनेस स्टडीज, सर इंग्लिश, ये 4 तो कॉमन है। उसके अलावा हो सकता है सर शायद तक मैथ्स पढ़ना पड़ सकता है, शायद तक आईपी पढ़ना पड़ सकता है, साईपी। तो 5 सब्जेक्ट तो फाइनल कर यार, तुझे काम करना है, तुझे 12th क्रैक करना है, उसको क्रैक करने के लिए कौन से 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं? उन 5 सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई गई, उन 5 सब्जेक्ट को नोट डाउन किया गया। तो दैट इज योर मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो काम करना है उस काम को कैसे करोगे भाई, या काम करोगे, तो दैट्स द मैनेजमेंट। जो काम करना है उसका एक गोल बनाना और किस तरीके से हम उस गोल को अचीव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सर सिर्फ काम को मैनेज करने से थोड़ी ना होगा। आपने संगीत बना लिया, रिसेप्शन कर लिया, हल्दी कर लिया, मेहंदी कर लिया, 12th में अकाउंट सीखो, बीएसटी सपोज मैथ्स ले लिया, 5 सब्जेक्ट कर लिए। सिर्फ काम की लिस्ट बनाने से हो जाएगा क्या? ना 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 ना, नो 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 नो। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी? दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, गाइस एनसीईआरटी के हिसाब से है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, नोट्स का आराम से इनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से है। और इसके अलावा मेरे एक प्लस क्लासेस भी होती है जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से और इसी एनसीईआरटी कंटेंट को प्रीमियम वर्जन बना देता हूँ, कैनवा ये तो और अच्छा लग सकता है आपको, वहां पढ़ना तो आ सकते हो। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट बैच है, मैं बैच की बात नहीं कर रहा, अभी यहाँ पढ़ते हैं, फिर आगे अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब गाइस एक काम करना है यार, संगीत, हल्दी, रिसेप्शन और मेहंदी, हाँ तो इनके लिए लोग चाहिए ना, ऐसे तो ही ना जाएगा। डांस करने के लिए लोग चाहिए, डीजे चाहिए, मेहंदी लगवाने वाली चाहिए, मेहंदी लगाने वाले लोग चाहिए, हल्दी के लिए टू वो टास्क करने के लिए लोग चाहिए। तो ये काम करने के लिए लोग चाहिए ना, तो कोई भी काम करने के लिए सही लोगों को तो लेकर आओ यार। आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने, अकाउंट सीखो, बीएसटी, इंग्लिश और मैथ्स, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टीचर तो लाओ। अब आपने सोच लिया चलो हम इस चैनल के टीचर्स को इंट्रोड्यूस कर दूं, तो अकाउंट्स में पढ़ा रहे ध्वनि मैम और रजत सर, 2 टीचर अकाउंट्स में आपके पास, बढ़िया किस्मत। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा रहा हूं मैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे शांतम सर, इंग्लिश में आपको मिलेगी शिप्रा मैम, और शायद मैथ्स में आपको मिलेंगे विशाल सर, मैथ्स में भी एक और है जेडी सर, आई मीन जतिन सर। 5 आपको इतने सारे टीचर्स मिलके यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कैसे सेलेक्ट किया? जो टीचर जिस काम में अच्छा है, यार मैं बीएसटी पढ़ा सकता हूं, मैं बीएसटी ही पढ़ाऊंगा। शांतम सर इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते, इकोनॉमिक्स ही पढ़ाएंगे। ध्वनि मैम रजत सर अकाउंट्स पढ़ा सकते, तो अकाउंट्स ही पढ़ाएंगे। जिस टास्क में वो अच्छे, उनको वही काम दो ना। हमें इंडिविजुअल ही भी देखना है वो अच्छे से काम करे, और एज अ टीम भी। आपने फूफा जी को हल्दी की जिम्मेदारी दी है, मौसा जी को अगर संगीत की जिम्मेदारी दी है, तो हमें देखना है ना कि दोनों फंक्शन भी अच्छे से हो और दो एज अ होल शादी भी अच्छे से हो। तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को काम को करने के लिए, वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी एकदम सही से सही एम्प्लॉय लगते हैं, हमें वही सही एम्प्लॉय लाने चाहिए, उससे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब नेक्स्ट, एक बार हमें इंसान मिल गए, एक बार हमें ह्यूमन रिसोर्स मिल गए, सर अब शादी करवाओ मेरी शादी, इनकी शादी तो करवानी पड़ेगी ना। सिर्फ काम डिसाइड करने से, लोग डिसाइड करने से शादी थोड़ी ना होगी। अब इन लोगों को बोलना पड़ेगा ना कि ये सारे के सारे शादी के फंक्शन एग्जीक्यूट करो, जो भी आपका इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करो। यही मैनेजमेंट ऑफ पीपल को बोल के हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क कंप्लीट कराएंगे कि नहीं? हम इन्हीं इंसानों को बोल के करेंगे कि नहीं, तुम मेहनत करो, तुम एफर्ट्स डालो, तुम दिन रात करो, इन्हीं लोगों को बोल के हम टास्क को, एक्टिविटी को कन्वर्ट कराएंगे कि नहीं? तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कुछ नहीं होता, एक तरीके का इंटरलिंक होता है। किसके बीच में? एक है आपका वर्क और एक है आपका पीपल। ये जो वर्क और पीपल का जो लिंक है, दैट्स द ऑपरेशन। फिर से बता देता हूं, वर्क में क्या क्या तुमने काम की लिस्ट बनाई। फॉर एग्जाम्पल अब तुमने सोचा सर मुझे व्यापार करना है, मैं मोबाइल बनाना चाहता हूं, तुमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन, परचेस, सेल्स, मार्केटिंग। अब इस डिपार्टमेंट के लिए तुमने काम बनाया, अब इस डिपार्टमेंट के लिए लोग लेकर आओ, सर XYZ ABC, दैट्स पीपल। अब सिर्फ लोगों को लाने से काम नहीं होगा, अब इन्हीं लोगों को हमें बोलना पड़ेगा ना कि तुम मेहनत करो, तुम एफर्ट्स डालो और गोल को अचीव करो। जब इन्हीं इनपुट्स को हम बोल के आउटपुट में कन्वर्ट कराएंगे, उससे हम कहीं ना कहीं बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
जब यही इनपुट मिलकर आउटपुट बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट, अब मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस। क्या जिंदगी में सिर्फ एक दिन मैनेज करोगे? क्या 2 दिन मैनेज करोगे? क्या 3 दिन मैनेज करोगे? नहीं यारो, तुमने 10th मैनेज किया, फिर 11th किया, फिर 12th करोगे, फिर इसी चैनल पे शायद हम आपको प्रोफेशनल कोर्सेज कराएंगे, फिर आप इंटरमीडिएट करोगे, फिर फाइनल करोगे, फिर उसके बाद अपनी लाइफ को मैनेज करोगे, फैमिली को मैनेज करोगे, चलता रहेगा। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। आज मुकेश अंबानी का बिजनेस इतने सालों पुराने से है, टाटा का बिजनेस इतने सालों पुराने से रोज मैनेज कर रहे हैं, और वैसे ही मैनेज कर रहे हैं जैसे पहले दिन से कर रहे थे। इट्स अ नेवर एवर एंडिंग प्रोसेस, हमेशा चलता रहेगा। मैं रोज हर साल इस चैनल पे वीडियोस बनाता रहूंगा, डालता रहूंगा, करता रहूंगा। तो किस तरीके का प्रोसेस? इट्स नॉट अ वन टाइम, हमेशा सदाबहार चलता रहेगा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सीरीज ऑफ ऑनगोइंग फंक्शंस, कभी प्रोडक्शन, कभी परचेस, कभी सेल्स, कभी प्लानिंग, कभी ऑर्गेनाइजिंग, कभी स्टाफिंग, बट चलते रहेगा। कोई भी मैनेजर रुकता नहीं है। जैसे घर में मम्मी हर रोज मैनेज करती है, पापा दुकान का रोज मैनेज करता है, वैसे ही एक बिजनेस का, एक कंपनी का मैनेजर अपनी मैनेजिंग एक्टिविटीज हर रोज करता रहेगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यार आप अकेले मैं खुद को मैनेज करता हूं। अरे खुद को किसको मैनेज करना है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन में देखा ना, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। हम दूसरों से काम करवा रहे हैं, तो दूसरों को काम करवाए तो टीम चाहिए ना। आज रोहित शर्मा को टीम चाहिए ना, आपको गुड्स बनाने तो वर्कर्स चाहिए ना। पापा के नीचे 2-3 स्टाफ काम करते हैं कि नहीं? हम सबको मिलके काम करवा रहे हैं कि नहीं? जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हम सबको मिलकर एक ही दिशा में काम करा रहे हैं, एक ही रास्ता में काम करवा रहे हैं, जो है सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजमेंट किस तरीके की एक्टिविटी हो जाती है? वो हो जाती है एक तरीके ग्रुप एक्टिविटी, कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, हम सबको इकट्ठे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, ताकि हम क्या अचीव कर सके? अपने ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट है हमारे मैनेजमेंट डायनामिक है। गाइस, आसपास माहौल बदलता है तो खुद को बदलना पड़ता है। मैं पहले ओबीएस में पढ़ाता था, पर देखा सब अगर स्टूडियो पे पढ़ा रहे हैं तो हमें भी पढ़ाना पड़ेगा। आसपास चीजें बदल रही है, पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, आज ऑनलाइन पढ़ाता हूं। मैकडॉनल्ड्स, मैं आपको बताता हूं बेस्ट एग्जांपल, जो बुक में भी दिया हुआ है। यार मैकडॉनल्ड्स एकदम गजब का डायनामिक। मैं दुनिया भर की 2-4 कंट्रीज के मैकडॉनल्ड्स में, 2-4 कंट्रीज, सिटी नहीं बोल रहा, 2-4 कंट्रीज के मैकडॉनल्ड्स में जा चुका हूं। इंडिया जैसा मेन्यू कहीं नहीं। हर एक कंपनी खुद को बदलती है गाइस। हमारे इंडिया में राइट साइड ड्राइविंग सीट होती है, ड्राइवर बैठता है, बाकी दुनिया में लेफ्ट साइड बैठता है गाइस। आपको सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। जब मैं साल के स्टार्टिंग में, जब ये बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, तो आप जब ये चैप्टर्स की वीडियो देख रहे हो, ये सोच के देख रहे हो कि भाई मेरे को आराम से डेप्थ चैप्टर पढ़ना है। बट क्या एग्जाम के दिन में हम 30-30 मिनट इस टॉपिक पे देते हैं? नहीं, एग्जाम के दिनों में एक साथ करते हैं। क्या एक रेस्टोरेंट वाला दिवाली के हिसाब से स्पेशल मेन्यू लाता है? यस। क्या कैडबरी वाला दिवाली के हिसाब से स्पेशल पैकेजेस लाता है? यस। तो आसपास के माहौल के हिसाब से, आसपास के सिचुएशन का सबको बदलो। गाइस, जब कोविड आया तो रेस्टोरेंट में खुद को चेंज किया ना, नो टच पॉलिसी लेकर आए ना, दूर दूर बिठाना शुरू किया कि नहीं किया? हेल्थ पे फोकस किया कि नहीं किया? क्लीनिनेस पे फोकस किया कि नहीं किया? आसपास जब माहौल बदल रहा है, सिचुएशन बदल रहा है, जो हमें बदलना पड़ रहा है, तो इस तरीके के एनवायरनमेंट को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं एक तरीके का डायनामिक। और लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? क्या मैनेजमेंट को देख सकते हो? ना, आप मुझे देख सकते हो, मेरी पढ़ाई को सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड अभी तक देख रहा है, उसे लास्ट मिनट तक देखे, तो शायद उसको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मजा आया। एक स्ट्रेस पे अगर आपने देखा हो, तो दैट इज उसको फील किया जाता है। कैसे पता चलेगा? रिलायंस टाटा अच्छे से मैनेज हो रही है। 2 कंपनी थी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी सी, दोनों की कंपनी है। किसकी कंपनी अच्छे से मैनेज हुई? मुकेश अंबानी। कैसे पता चल सकता है? सर, अनिल अंबानी की कंपनी के टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे, यहाँ पे एम्प्लॉय खुश नहीं थे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, पर मुकेश अंबानी सर की कंपनी के टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, सब प्रॉफिट अचीव हो रहे हैं, कंपनी बढ़ती जा रही, नई नई चीजें आती जा रही है, नई नई इनोवेशन करते जा रहे, बेटर करते जा रहे हैं।
जब आपके कंपनी में कैसे पता चलेगा अच्छा मैनेजमेंट है, एक अच्छा मैनेजर है? जब आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हो, आपके गोल्स अचीव हो रहे हो, एक ऑर्डर हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति हो, एम्प्लॉयज खुश हो, ये सारी चीजें आती हैं इंटेंजिबल की। अकॉर्डिंग टू प्लान्स एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड देयर इज ऑर्डिनेस। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शांति प्रिय, सब ऑर्डर में काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। आज की वीडियो में मैं क्रक्स फटाफट बता दूं तो मैंने आपको दो चीजें बताई। सबसे पहले इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस बोलता है जो भी टारगेट है समय पे करो, एफिशिएंसी बोलता है कम से कम में करो, कम से कम पैसा लगा के करो। फिर मैनेजमेंट में गोल ओरिएंटेड, गोल है उसको अचीव करो। नेक्स्ट है परवेसिव, हर जगह लगेगा। मल्टीनेशनल, वर्क पीपल, ऑपरेशन, काम, लोग, इन्हीं लोगों से काम करवाना, ऑपरेशन। फिर से कंटिन्यूस, वन टाइम, हमेशा सदाबहार चलता रहेगा। इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, अकेले नहीं, सबको साथ में लेके चलना है। क्यों से लेके चलना है? क्योंकि आसपास अगर माहौल बदल रहा है, हम खुद को बदल सके। और जब सारी चीजें अच्छे से चलेंगे, सारे एम्प्लॉयज खुश होंगे, सारे टारगेट्स अचीव होंगे, तो एक मैनेजमेंट अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट किस तरीके का फोर्स है, एकदम इंटेंजिबल। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहना। हम करेंगे फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर शुरू करेंगे नेचर मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो यार, शुरू किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आ जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से ज्वाइन करो। 12th का कोड लगाओ गिरीश 10 और आ जाओ अगर आपको पढ़ना हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।